ननद की दूसरी शादी। रानी की ननद सुनैना की शादी दिल्ली के रवि से होती है। सुनैना शादी के बाद खुश नहीं रहती। माँ, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, आ जाऊँ माँ? अरे हाँ बेटा, कैसी बात कर रही है? तेरा ही तो घर है, कभी भी आ जा बेटा। सुनैना मायके आती है जहाँ उसका आना सभी को पसंद आता है सिवाय उसकी भाभी रानी के। क्या बात है सुनैना, अभी 4 महीने पहले ही तो आई थी, फिर आ गई? ससुराल में मन नहीं लगता शायद, क्या? हाँ भाभी, वो लोग ना। तभी माँ सुनैना को चुप रहने की सलाह देती है। अब भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ दिनों बाद सुनैना का पति उसे लेने आता है। बेटा कैसे हो? कुछ दिन और छोड़ देते सुनैना को यहाँ। कैसे माताजी, कैसे? अरे इतना काम है कि क्या बताऊं। वैसे भी इसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है, हर काम में ढीली। इसे हमेशा के लिए क्यों नहीं रख लेते आप लोग? हमारे तो वैसे भी किसी काम की नहीं है। मेरी माँ ने तो कहा है लेकर ही ना आऊं, लेकिन इसी का 10 बार फोन आ गया तो आना पड़ा। माँ सुनैना की ओर देखती है। हाँ माँ, मैं जाऊं? वैसे भी मेरा घर तो वही है ना। ओए, घर वर तेरा नहीं है, काम करेगी तो रहेगी, नहीं तो यहीं रहे, समझी? सुनैना के पिता और भाई समझ नहीं पाते हैं कि वो किस काम की बात कर रहा है, क्योंकि घर के काम में तो उनकी सुनैना 4 हाथ आगे हैं। कैसा काम? किस काम की बात कर रहे दामाद जी? घर का काम तो सुनैना बखूबी कर लेती है। मतलब सुनैना, तुमने किसी को कुछ बताया नहीं है शायद? सुनैना सर नीचे कर लेती है। पति समझ जाता है कि भाई उसका राज तो राज ही है। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, हमने लोगों को बैंकिंग सेवा देने के लिए एक कस्टमर केयर का काम शुरू किया है, तो उसी काम में सुनैना को भी लगा दिया। कम से कम घर के सदस्य काम करेंगे तो गोपनीयता रहेगी ना। अरे ये तो अच्छा किया, हमारी सुनैना ने M.Com तक की पढ़ाई की है। अच्छा है दामाद जी, लगाओ इसे काम पर। अब जैसे ही पिता के मुंह से ये बात निकलती है, सुनैना की आंख से आंसू आ जाते हैं। पास खड़ी रानी समझ जाती है कि काम में कोई तो परेशानी है। अरे तो क्या हो गया सुनैना? ससुराल के हालात देखकर ढलना ज़रूरी होता है। अब हर बार मायके में बैठना तो सही नहीं है, क्या? सास समझ जाती है कि सुनैना रानी के कारण ही वापस जल्दी जा रही है। देखिए दामाद जी और रानी, तुम दोनों मेरे दामाद और बहू हो तो बच्चों जैसे ही। तो मैं तुम लोगों का कितना ध्यान रखती हूँ, समझती हूँ। तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो, इसका कितना ख्याल रखती हूँ। अब सोचो मेरे सगे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है कि नहीं? क्या रानी बहू? हाँ सासू माँ, जी। तो क्या है ना सुनैना, तो भी सुन ले, तेरे लिए अब भी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रखा है। अगर तेरे ससुराल में कोई भी परेशानी है तो मुझे बता दे बेटा, मैं हूँ अभी जिंदा। जैसे ही सुनैना माँ की बात सुनती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। सुनैना माँ को पकड़ लेती है और रोने लगती है। हाँ सुनैना, ऐसे तो हर माँ बाप बोलते हैं, लेकिन बेटियों को तो पता होता है ना क्या करना है, कहाँ रहना है, क्या? सास को रानी की बात पर गुस्सा आ जाता है। जी नहीं, उसकी माँ जो कह रही है वही करेगी। क्या बहू, तेरी माँ ने क्या शादी करके तुझे छोड़ दिया? तू क्या किसी काम की नहीं है, हैं? कल को हम सताएंगे तो क्या फिर भी बेशर्म की तरह पड़ी रहेगी यहाँ? रानी समझ जाती है कि सास का रूप अब विकराल होने वाला है। वो वहाँ से चली जाती है। जब भाभी सामने नहीं होती तो सुनैना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। ये लोग मुझसे फर्जी फ़ोन कॉल करवा कर लोगों से उनकी OTP लेने को मजबूर करते और फिर साइबर फ्रॉड करके उनके पैसे उड़ा लेते। माँ, मैंने इन लोगों की पुलिस कंप्लेन कर दी थी, तब से ये लोग मुझे मारते भी हैं। मैं नहीं जाऊंगी माँ वापस। दामाद समझ जाता है कि अब सुनैना वापस नहीं आने वाली। इससे पहले कि कोई बवाल हो जाए,
देखिए मैं निकल रहा हूँ, वो क्या है ना, मुझे काम याद आ गया है। सीधे से तलाक पेपर पर साइन करके भेज देना, नहीं तो। नहीं, मैं तलाक के पेपर साथ में लेकर आया था। सुनैना तलाक के पेपर पर साइन कर देती है। दोनों की साइन के बाद दामाद वहाँ से भाग खड़ा होता है और माँ बेटी को गले लगा लेती है। बिना देखे भाले किसी और के भरोसे शादी कर दो तो यही होता है। बेटी, तू अपना पार्लर वाला कोर्स पूरा कर ले, मैं तेरे लिए अच्छा सा पार्लर खुलवा दूंगा। और क्या, रास्ते का मकान है, सामने रोज मेला लगा रहता है, आसपास कोई पार्लर भी नहीं है, ठीक रहेगा। सुनैना को अब ऐसा लगता है कि शायद अब उसके जीवन में सुख का सवेरा होगा। सुनैना खुश होकर कमरे में चली जाती है, लेकिन ये क्या, अगली सुबह। क्या है माँ? पापा, सुनैना का तलाक करवा दिया, अब कहाँ रहेगी वो? इस घर में। बोल, क्या समस्या है? तेरी बहन है, घर दोनों का है। अरे ऐसे कैसे दोनों का है? भैया परेशान मत हो, मैं कहीं और जाकर रह लेती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। वो क्या है ना, लोग बातें बनाते हैं। तो बनाए बातें, हम किसी की फिक्र नहीं करते। और मुझे लगता है कि राकेश, तुम रानी को लेकर कोई किराए का मकान देख लो। लगता है शायद रानी को साथ रहने में दिक्कत है। Looking for the latest trends in home furnishings? I got you. The trendiest of curtains, cute. बेटा तो अब बीवी से पहले अपनी जेब देखता है। अरे नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हैं, हम यहीं आप लोगों के साथ ही रहेंगे। खैर, सुनैना कोर्स पूरा करती है, पार्लर खोलती है, पार्लर खूब चलता है और सब ठीक हो गया होता है कि एक दिन पार्लर में सुनैना की माँ उसे कुछ देने आती है कि तभी एक ग्राहक। मैं सुनैना को काफ़ी वक्त से जानती हूँ, अगर आप कहें तो मैं उसकी शादी की बात करूँ मेरे भाई से। वो भी तलाकशुदा है, उसकी बीवी गलत थी, हम लोगों को परेशान करके रख दिया था, बड़ी मुश्किल से तलाक हुआ है। वैसे तो भाई शादी के नाम से ही डरते हैं, लेकिन सुनैना के लिए मैं बात करूँगी, वो बहुत अच्छी है। हाँ, क्यों नहीं, बात कीजिए। रानी सुन रही होती है। वो नहीं चाहती कि सुनैना की शादी अच्छे घर में हो। उसकी जलन सुनैना से काफ़ी होती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले सुनैना को देखने आते हैं। मुझे तो सुनैना अच्छी लगी, लेकिन मेरी पहली शादी ठीक नहीं थी तो थोड़ा डर है। बुरा मत मानना, लेकिन इनका भी यही हाल है। अब भगवान जाने किस में कमी थी, सुनैना या फिर उसके पति में। सुनैना को जो लड़का देखने आया था उसका परिवार थोड़ा हैरान हो जाता है। वो मेरी पहली शादी इसलिए टूटी थी कि। अरे रहने दो ना, क्यों सफाई दे रही हो, इन लोगों का भी तो यही हाल है। तभी सास आ जाती है। वो एक ज़रूरी फ़ोन था, आप लोगों ने आपस में बात कर ली। बेटा, आपको सुनैना कैसी लगी? और बेटी, तुम्हें ये रवि कैसा लगा? सुनैना रानी की बात से घबरा चुकी होती है और रोने लगती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि शादी टूटने में मेरी कोई गलती नहीं है। माँ बेटी को गले लगा लेती है। देखिए, मेरी बेटी बहुत छोटे दिल की है, आप लोगों को शादी नहीं करनी तो ना करें, लेकिन प्लीज़ उस पर कोई आरोप ना लगाएं। आंटी, हमने नहीं, बल्कि रानी भाभी की बात का बुरा उसे लगा है। मैं तो खुद समझ सकता हूँ कि ऐसे में कैसा फील होता है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। देख रानी, बहुत हो गया तेरा, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। तेरे जैसी भाभी होना ना होना एक बराबर है। वो माँ जी, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि किसकी गलती थी क्या पता। वैसे भी माँ जी, कितना पैसा लगा था सुनैना की शादी में, फिर से दहेज, खिलाना पिलाना, अरे पैसे कहाँ से आएंगे माँ जी? सास कुछ कहती कि उसके पहले ही लड़की की माँ बोल पड़ती है। अरे कहीं से भी आए पैसे, तुझे क्या? हम तो अपनी बहू को इतने ज़ोरों शोरों से लेकर जाएंगे। हम करोड़पति लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं है। मेरा बेटा इतना कमाता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। सुनैना, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करना, पर क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ?
सुनैना शादी के लिए हाँ कर देती है। रानी खड़ी की खड़ी रह जाती